एस्ट्रोलॉजी में अभी डिसीज़ेज़ या बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये है कि आप कुंडली देख के आप बीमारियों के बारे में या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, पूरा उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं बीमारियों के बारे में। उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो एक है व्यभिचारी। व्यभिचारी कोई पुरुष व्यभिचारी हो सकता है जिसको एडल्टरर या वोमेनाइज़र भी कहा जाता है, और या कोई स्त्री जो है व्यभिचारिणी हो सकती है, उसको एडल्ट्रेस या उल्टा स्त्री कहते हैं। तो ये इस तरह इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, राइट। कुंडली को देख के, यानी आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप पुरुष या स्त्री को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही ये बता सकते हैं कि इस कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली है तो वो व्यभिचारी है या व्यभिचारिणी, वो कन्या या स्त्री व्यभिचारिणी है, राइट। तो जो मैरिड कपुल हैं, स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, तो उनमें अगर आपस में प्रेम है और वो किसी और से उनका कोई संबंध नहीं हो, अगर स्त्री या पुरुष से, तो वो चरित्रवान कहलाते हैं। या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी और से स्त्री या पुरुष से उनका संबंध न हो, तो वो चरित्रवान या गुड कैरेक्टर्ड कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई मेल यानी पुरुष है और वो मैरिड है और वो अपनी स्त्री के अलावा किसी और स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे उसके शारीरिक संबंध हो या मानसिक रूप से उसके संबंध हो, तो वो व्यभिचारी कहलाएगा। उसको एडल्टरर या वोमेनाइज़र उसको कहा जाता है, राइट। और इसी तरह फीमेल्स हैं, यानी स्त्री या कन्या की कुंडली में स्त्री की कुंडली है, वो मैरिड है और अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पुरुष की तरफ अगर अट्रैक्ट होती है और उस पुरुष के साथ में उसके संबंध हैं, तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाएगा या एडल्ट्रेस कहेंगे, या उसको उल्टा स्त्री ऐसा कहा जाता है, राइट। तो ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, तो इससे मैरिड लाइफ ख़राब होती है। जो मैरिड कपुल हैं उसमें स्त्री पुरुष के बीच में आपस में मनमुटाव होगा, उनके संबंध खराब होंगे और ये मैरिड लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इससे। और ये कभी कभी एकदम ये जैसे मर्डर या सुसाइड यानी हत्या और आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है अगर इस तरह के रिलेशंस हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये पहला टॉपिक लेते हैं व्यभिचारी योग। किसी पुरुष की कुंडली है तो उसमें व्यभिचारी योग किस तरीके से आप देखेंगे कुंडली में, या एडल्टरर है उसको कुंडली में कैसे देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है व्यभिचारी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखें कुंडली में, आप देखिए एक तो 4th हाउस देखिए, कुंडली का 4th हाउस चतुर्थ स्थान देखिए, 4th का लॉर्ड देखिए, 4th के कारक ग्रह ये चंद्र बुध और शुक्र 3 इसके कारक ग्रह हैं, तो इनको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा मंगल भी देखना ज़रूरी है, मंगल जो है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो आप किसी पुरुष की कुंडली में आप 4th हाउस देखेंगे, 4th का लॉर्ड देखेंगे, 4th के कारक ग्रह चंद्र बुध और शुक्र देखिए, और साथ में मंगल की भी स्टडी करिए कुंडली में कैसे हैं वो। तो अगर इनका संबंध, इन सब चीज़ों का जो आपको बताया, इनका संबंध अगर 7th हाउस, 7th के लॉर्ड या 7th के कारक ग्रह शुक्र इनके साथ में है, तो व्यक्ति जो है वो व्यभिचारी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप आराम से कुंडली में देख के बता सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसी कुंडली में। तो 4th हाउस, 4th का लॉर्ड और 4th के कारक ग्रह चंद्र बुध और शुक्र और मंगल, तो ये क्या है, ये सब जो है ये व्यक्ति के 4th हाउस, 4th का लॉर्ड चंद्रमा स्पेशली, ये इंसान का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं और उसके इमोशंस हैं, राइट। और इसके अलावा ये जनता का भी घर है, यानी स्त्री पुरुष का जो आपस में रिलेशन है उसके अलावा कोई और, यानी जनता से उसका रिलेशन है। 4th हाउस जनता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका संबंध अगर 7th हाउस मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड शादी ब्याह का घर हो गया, ये सेक्स का घर है, राइट, ये भोग विलास का घर है, ये कामुकता या सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना उसकी तरह उसका घर है। तो अगर 4th हाउस का रिलेशन, 4th हाउस, 4th के लॉर्ड या 4th के कारक ग्रह का रिलेशन 7th हाउस, 7th के लॉर्ड, 7th के कारक ग्रह शुक्र से होगा, और साथ में अगर राहु भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु जो है दिमाग को कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है, वो गलत रास्ते पे ले जाएगा, वो दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट कराएगा, उसकी तरफ एक अट्रैक्शन होगा। तो वो अगर ये 4th के लॉर्ड और 4th के कारक ग्रह चंद्र बुध शुक्र और इसके अलावा मंगल
का संबंध अगर 7th हाउस, 7th के लॉर्ड और 7th के कारक ग्रह शुक्र से हो और साथ में राहु भी इन्वॉल्व हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो फिर व्यभिचारी होता है। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ ये चीज़ें कुंडली देख के ही बता सकते हैं, व्यभिचारी या एडल्टरर होगा ऐसा व्यक्ति, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो इसमें कुछ योग आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट योग हैं कि लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, मान लीजिए लग्न का मतलब व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, वो स्वयं है व्यक्ति। तो लग्न में शुक्र यानी 7th का कारक ग्रह पाप ग्रह के साथ में हो, राइट। यहाँ पे लग्न में शुक्र बैठ जाए, साथ में पाप ग्रह हो, और इसके अलावा 2nd हाउस, 7th हाउस या 6th हाउस का लॉर्ड भी बैठे, राइट। तो लग्न में शुक्र के साथ में पाप ग्रह प्लस 2nd हाउस, 6th हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड स्वामी अगर बैठ जाए साथ में, तो व्यक्ति जो है व्यभिचारी होगा। 2nd स्थान क्या है? मारक स्थान। 7th स्थान मारक स्थान। इसके अलावा 7th आपको बताया शादी ब्याह का, सेक्स का घर है, और 2nd स्थान जो है वो शादी ब्याह का सुख उसको बताता है कि ये वैवाहिक सुख का भी स्थान है। तो शुक्र यहाँ बैठे, पाप ग्रह बैठे, और 2nd, 6th या 7th का लॉर्ड बैठ गया साथ में, तो व्यक्ति जो है व्यभिचारी होगा। और योग देखते हैं, मान लीजिए कि लग्न में 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, लग्न में 7th का लॉर्ड सप्तमेश जो भी ग्रह हो, वो नीच का होके या अस्त का होके या शत्रु ग्रही होके बैठ जाए, राइट। यहाँ जो 7th का लॉर्ड है वो कोई ग्रह होगा, तो वहाँ ये लग्न में जब बैठे तो वो नीच राशि में हो यानी डिबिलिटेटेड राशि में हो, या शत्रु की राशि में हो, या अस्त हो जाए सूर्य से। और इसके अलावा लग्न सेकंड और 7th स्थान पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, लग्न 2nd या 7th स्थान पे पाप ग्रह की दृष्टि हो। फिर बताते हैं कि लग्न में 7th का लॉर्ड बैठ जाए, पाप ग्रह साथ में हो, लग्न में 7th का लॉर्ड नीच या शत्रु राशि में अस्त होकर बैठा, और इसके अलावा ये लग्न 2nd या 7th स्थान पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जो है व्यभिचारी या एडल्टरर होगा, राइट। लग्न या 7th स्थान में, राइट, लग्न या 7th स्थान में सप्तमेश बैठ जाए, 7th का लॉर्ड जो है यहाँ बैठ जाए या 7th स्थान में ही बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है वो व्यभिचारी या एडल्टरर होगा। लग्न का लॉर्ड लेते और युग देखते हैं, मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश जिसको कहते हैं, तो लग्नेश जो है वो पाप ग्रह के साथ में हो, कोई पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इस तरह का कोई ग्रह हो, तो लग्नेश जहाँ बैठे वो अशुभ होके और पाप ग्रह के साथ में बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर व्यभिचारी होगा, राइट। लग्नेश और 7th का लॉर्ड, लग्नेश और 7th के लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड और 7th के लॉर्ड में संबंध हो जाए, लग्नेश का 7th लॉर्ड के साथ संबंध हो जाए, ये भोग विलास का घर है, तो लग्नेश का संबंध 7th के लॉर्ड से हो जाए। किस तरह का संबंध हो? ये एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या एक दूसरे पे दृष्टि दें, आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि संबंध हो गया, या कुंडली में कहीं दोनों एक साथ बैठ जाएं, लग्नेश और सप्तमेश, तो और इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है डेफिनेट फिर एडल्टरर या व्यभिचारी होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश प्लस पाप ग्रह जो है वो साथ में हो, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। और इसके अलावा लग्नेश प्लस षष्ठेश, लग्न का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड जो है ये साथ में हो कुंडली में, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो जाए। लग्न का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड कुंडली में कहीं साथ बैठ जाएं, इनके ऊपर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है व्यभिचारी होगा, राइट। 7th हाउस देखिए, कुंडली का 7th हाउस है, 7th स्थान में शुक्र प्लस मंगल बैठ जाए, शुक्र और मंगल अगर दोनों बैठेंगे तो दोनों की दृष्टि यहाँ से लग्न पर पड़ेगी। देखिए 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र मंगल जो है ये व्यक्ति को सेक्स की तरफ प्रेरित करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। तो शुक्र जो है क्या है, ये सेक्स है, वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ एक अट्रैक्शन है, और मंगल उसको भड़काता है, मंगल जो है और ज़्यादा कामुकता उसको और उसको प्रेरित करेगा, उसको और ज़्यादा इनकरेज करेगा। तो शुक्र और मंगल दोनों अगर यहाँ बैठ जाएं 7th स्थान में, तो ये दोनों की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, और ऐसा व्यक्ति जो है व्यभिचारी या एडल्टरर हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि 7th स्थान में यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, 7th स्थान में इसका कारक ग्रह है, शुक्र यहीं बैठ गया, और 10th स्थान में यहाँ मंगल बैठ जाए, तो देखिए 7th स्थान में शुक्र बैठेगा, डायरेक्ट दृष्टि लग्न पर,
10th स्थान में मंगल बैठा, यहाँ से 4th दृष्टि, चौथी दृष्टि इसकी लग्न पर पड़ेगी। तो फिर वही चीज़, यानी लग्न के ऊपर शुक्र प्लस मंगल का प्रभाव पड़ेगा और ऐसे केस में ये जो है वो व्यक्ति व्यभिचारी या एडल्टरर होगा, राइट। 7th का लॉर्ड देखिए सप्तमेश, तो सप्तमेश राहु केतु के साथ में हो, राहु या केतु के साथ में हो, कुंडली में कहीं बैठ जाए। 7th का लॉर्ड कोई ग्रह होगा तो कुंडली में कहीं बैठेगा, उसके साथ में राहु या केतु बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर डेफिनेट व्यभिचारी होगा, राइट। सप्तमेश से 7th का लॉर्ड जो है वो 2nd या 12th में बैठ जाए, तो 7th का लॉर्ड जो है वो 2nd नंबर मारक स्थान प्लस वैवाहिक सुख का घर, तो यहाँ पर ये भोग विलास वाला जो इसका लॉर्ड है वो कहाँ बैठा, ये यहाँ पर 2nd स्थान में बैठ गया, या 12th स्थान में बैठा तो ये हानि का घर है, लॉस का घर है। तो ये मतलब जो रिलेशंस है हस्बैंड वाइफ का उसको ख़राब कर रहा है, यहाँ पर ये हानि उसकी कर रहा है। तो सप्तमेश जो है वो 2nd या 12th में बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो व्यभिचारी या एडल्टरर हो सकता है। मान लीजिए कि सप्तमेश शनि है, सप्तमेश जो है उसका लॉर्ड शनि है, यानी यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये सप्तमेश शनि हो गया। ये पाप ग्रह के साथ में हो और 7th पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट। सप्तमेश शनि है और वो पाप ग्रह के साथ कहीं बैठ जाए कुंडली में और 7th स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो पुरुष व्यभिचारी या एडल्टरर होगा, राइट। मान लीजिए कि शुक्र है, इसका कारक ग्रह 7 का शुक्र कारक है, तो शुक्र का संबंध मंगल या शनि से हो, राइट। शुक्र का संबंध मंगल या शनि से हो, एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देखते हो, सामने दृष्टि परिवर्तन हो जाए, साथ में बैठ जाएं, तो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो या शुक्र और शनि का अगर कॉम्बिनेशन होगा, दृष्टि परिवर्तन या युति संबंध हो, तो व्यक्ति जो है व्यभिचारी होगा, राइट। मान लीजिए शुक्र जो है वो 1 नंबर 8 नंबर या 10 नंबर या 11 नंबर राशि में बैठ जाए, तो शुक्र जो है वो 1 नंबर 8 नंबर मतलब मंगल की राशि में बैठा, 10 नंबर 11 नंबर मतलब शनि की राशि में बैठ गया। तो शुक्र जो है वो मंगल की राशि 1 नंबर 8 नंबर या शनि की राशि 10 या 11 नंबर राशि में कुंडली में कहीं बैठ जाए, 7th का ये शुक्र, और इसके ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो पुरुष व्यभिचारी या एडल्टरर होगा। शुक्र के साथ में बुध, राइट, शुक्र और बुध मिलकर ये 7th स्थान, 8th स्थान या 10th स्थान में बैठ जाएं। शुक्र प्लस बुध दोनों मिलके यहाँ 7th स्थान, 8th स्थान या 10th हाउस में अगर बैठ जाएं, तो व्यक्ति व्यभिचारी या एडल्टरर होगा, राइट। शुक्र के साथ में गुरु जो है ये 7th में बैठ जाएं, शुक्र एंड गुरु ये 7th में अगर बैठ जाएं, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति ऐसा पुरुष व्यभिचारी या एडल्टरर होगा। इस तरह बहुत सारे योग आपको बताए और ये इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं, तो ये आप सिर्फ कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा पुरुष या ऐसा आदमी जो है वो व्यभिचारी या एडल्टरर होगा। अब ये सेकंड टॉपिक लेते हैं, व्यभिचारिणी, यानी किसी कन्या की कुंडली में या किसी स्त्री की कुंडली में आप देख के बता सकते हैं कि वो कन्या या लेडी जो है वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस या उल्टा स्त्री ऐसी होगी, राइट। तो इसके भी तमाम योग हैं। इसमें मान लीजिए कि कन्या की आपको कन्या की कुंडली देखनी पड़ेगी, कन्या या किसी लेडी की कुंडली देखिए, तो कन्या या लेडी की कुंडली जो है उसमें लग्न, लग्नेश और चंद्रमा तीनों चर राशि में हो, राइट। तीनों चर राशि का मतलब 1, 4, 7, 10 4 राशियाँ होती हैं, ये चर राशि हैं। तो ये जो लग्न है, लग्न में 1, 4, 7, 10 राशि हो, लग्नेश जो इसका लॉर्ड है वो भी 1, 4, 7, 10 में ही कहीं बैठा हो, और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे वो भी 1, 4, 7, 10 राशि में ही कहीं बैठे, तब ऐसी कन्या या स्त्री जो है वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। कन्या की कुंडली में लग्न 4th, 7th, 8th या 12th स्थान में मंगल प्लस पाप ग्रह बैठ जाए, राइट। तो कन्या की कुंडली है या किसी लेडी की कुंडली है, उसमें लग्न में 4th स्थान में, 7th स्थान में, 8th स्थान में या 12th स्थान में मंगल के साथ में पाप ग्रह बैठ जाएं। अब देखिए 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में अगर मंगल बैठते हैं तो वो मंगली होता है, यानी इसको मांगलिक योग है, इस कन्या या स्त्री को मांगलिक योग है, क्योंकि मंगल कहाँ बैठा है, 1, 4, 7, 8, 12 में, लेकिन ये अशुभ होके बैठे और इसके साथ में पाप ग्रह भी बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो फिर व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। मान लीजिए कि कन्या की कुंडली में मकर लग्न है, मकर लग्न का मतलब यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हुई है, कैप्रिकॉर्न, तो उसकी ऐसी कन्या या लेडी का जो लग्न है वो मकर लग्न है।
तो मकर लग्न हो और 7वें स्थान में सूर्य प्लस मंगल बैठ जाए, राइट। कन्या की कुंडली में मकर लग्न है और यहाँ 7वें स्थान में सूर्य के साथ में मंगल बैठ जाए, तो सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि यहाँ पर ये इस पर लग्न में पड़ेगी और ये मकर लग्न है यानी शनि की राशि है। तो ऐसी कन्या जी या लेडी जो है वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी। मान लीजिए कि कन्या की कुंडली में मेष लग्न है यानी 1 नंबर यहाँ पर राशि लिखी हुई है, तो मेष लग्न है और शुक्र और चंद्रमा कहीं कुंडली में साथ में बैठ जाएं, चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ जाएं, तो ऐसी कन्या जो है या स्त्री व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। इसके अलावा और भी तमाम योग है। मान लीजिए कि लग्न और चंद्रमा, लग्न जो कन्या या स्त्री की कुंडली है उसमें लग्न और चंद्रमा दोनों चर राशि में हो। लग्न और चंद्रमा चर राशि मतलब 1 4 7 10 आपको बताया, तो लग्न 1 4 7 10 में हो और चंद्रमा भी 1 4 7 10 राशि में हो। और इसके अलावा ये केंद्र में कोई बलवान पाप ग्रह बैठ जाए। केंद्र का मतलब 1 4 7 10 में कोई बलवान पाप ग्रह बैठे, सूर्य मंगल शनि राहु केतु इस तरह कोई ग्रह बैठ जाए और चंद्रमा और लग्न जो है ये चर राशि में हो, तो ऐसी कन्या या लेडी जो है व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। मान लीजिए कि कन्या की कुंडली में तुला लग्न है, यहाँ पे 7वें नंबर राशि लिखी हुई है, इसके मतलब तुला लग्न हो गई। तो तुला लग्न है और 8th हाउस में जब तुला लग्न होगी तो यहाँ पर 8th हाउस में वृष राशि आएगी। 7 8 9 10 11 12 1 2, तो कन्या की कुंडली में 7th राशि यानी तुला लग्न हो गई, लिब्रा लग्न, और 8th हाउस में यहाँ पर वृष राशि आ गई। तो वृष राशि में यहाँ मंगल बैठ जाए, वृष राशि में मगर मंगल बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति वो कन्या या लेडी जो है व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। 7th हाउस देखिए कुंडली का, ये कन्या की कुंडली में 7th हाउस जो है इसमें राहु या केतु हो। 7th हाउस में राहु या केतु बैठ जाए और 7th का लॉर्ड जो है वो कहीं बैठा हुआ कुंडली में, वो राहु या वो जो है वो पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए, राइट। तो 7th हाउस में राहु या केतु हो और 7th का लॉर्ड जो है कुंडली में कहीं पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए, तो ऐसी कन्या या लेडी जो है स्त्री वो व्यभिचारिणी होगी, राइट। 7th हाउस में मान लीजिए कि कर्क राशि है, राइट। यहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है 7th हाउस में, तो कर्क राशि में सूर्य प्लस मंगल हो। यहाँ पे कर्क राशि है कन्या की कुंडली में 4 नंबर राशि, इसमें सूर्य और मंगल बैठ जाएं, यानी चंद्रमा की राशि में सूर्य प्लस मंगल बैठ गए, तो ऐसे केस में ये यहाँ पर ये स्त्री जो है वो व्यभिचारिणी होगी। यहाँ पे अगर 4 नंबर है तो 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मकर लग्न होगी। मकर लग्न होने से यहाँ 4 नंबर राशि आएगी, इसमें सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, इनकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ लग्न पर पड़ेगी और ये सूर्य मंगल यहाँ बैठकर इसको भी खराब कर रहे हैं 7th हाउस, तो ऐसी स्त्री या कन्या जो है वो फिर व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी। मान लीजिए कि 7th हाउस है, 7th हाउस में चंद्रमा मंगल और शुक्र तीनों बैठ जाएं साथ में। चंद्रमा मंगल शुक्र या तो तीनों बैठ जाएं या 3 में से 2 अगर बैठ जाएंगे तब भी ऐसी कन्या या लेडी जो है स्त्री वो व्यभिचारिणी होगी, राइट। मान लीजिए कि 7th हाउस में यहाँ पर शुक्र बैठ जाएं और 8th स्थान में यहाँ पर सूर्य बैठ जाएं। 7th में शुक्र बैठ गए जो इनका कारक है 7th का, और 8th स्थान में यहाँ सूर्य बैठ जाएं, तो ऐसी स्त्री जो है या कन्या वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। और भी तमाम योग हैं। मान लीजिए कि मंगल और शुक्र जो है एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, उनमें संबंध हो जाए मंगल और शुक्र। तो आपको बताया कि शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है, सेक्स की तरफ प्रेरित करता है, वो जो पुरुष है उसका सीमेन है और जो स्त्री है कन्या है उसका विजाइनल फ्लूइड है, विजाइनल सिक्रीशन है। तो ये शुक्र और मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं और मंगल उसको और प्रेरित करता है और आगे बढ़ाता है, उसको कामुकता या भोग विलास की तरफ और आगे ले जाएगा, उसको इम्पेल करता है। तो ये मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में हो या एक दूसरे के नवांश में हो। अगर ये इसका अगर आप D9 कुंडली देखिए यानी डिविजनल चार्ट नंबर 9 नवमांश कुंडली, तो यहाँ पर या तो यहाँ एक दूसरे की राशि में यहाँ पर हो या ये नवांश कुंडली में मंगल और शुक्र एक दूसरे के नवांश में हो, मंगल शुक्र के नवांश में, शुक्र मंगल के नवांश में हो, तब भी ऐसी कन्या या स्त्री जो है वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी, राइट। शुक्र और शनि, मान लीजिए शुक्र और शनि आमने सामने बैठ गए, शुक्र और शनि में दृष्टि परिवर्तन हो जाए, तब भी ऐसे केस में कन्या या स्त्री जो है व्यभिचारिणी होगी। या शुक्र और शनि इसमें D9 कुंडली में एक दूसरे के नवांश में हो,
यानी नवांश D9 कुंडली में शुक्र शनि की राशि में और शनि जो है वो शुक्र की राशि में हो, तो शुक्र शनि के नवांश में और शनि शुक्र के नवांश में हो, तो ऐसे केस में कन्या या स्त्री जो है व्यभिचारिणी होगी। शनि और मंगल, शनि मंगल एक दूसरे के नवांश में हो, नवांश कुंडली अगर आप देखें D9 कुंडली डिविजनल चार्ट नंबर 9, उसमें शनि और मंगल एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नवांश में हो, तो ऐसी कन्या या स्त्री जो है वो व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस होगी। तो ये योग जो है वो शादी के पहले देखना चाहिए, और किसी कन्या या लड़के का अगर विवाह हो रहा है तो ये वाला योग बहुत इम्पोर्टेंट योग है, इसको पहले देख लेना चाहिए। कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आता है कि ये ऐसा नहीं कि वो जो मेल कैंडिडेट है, लड़का है, वो व्यभिचारी है, एडल्टरर योग है उसमें, या कन्या है उसके में व्यभिचारिणी योग है, एडल्ट्रेस है, या कोई स्त्री पुरुष है जो मैरिड कपुल हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते और आप सिर्फ कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि ऐसा पुरुष व्यभिचारी हो सकता है या ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी या एडल्ट्रेस हो सकती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसको आराम से आप कुंडली देखकर ही आप बता सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।